नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। द स्कूल ऑफ साइंस की ओर से मैं तुषार नारिग्रा आपका हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई 3 गद्य क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। यह एक निबंध रचना है। इस साहित्य का प्रकार है निबंध। यहाँ पर हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह रचना में तत्कालीन जो भारत की व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, उनके बारे में बाहरी स्तर पर या कहा जाए कि वास्तव में आज जो मानवों का जो मूल्य है वह धीरे धीरे उनके प्रति जो आस्था है वह कायम रहे। अपने जीवन में घटित कुछ घटना के द्वारा लेखक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमें निराश होना नहीं चाहिए, अपितु हमें आस्थावान बने रहना चाहिए। मनुष्य आज देखा जाए तो वह किसी भी बात को लेकर निराश हो जाता है। कुछ ना मिलने पर, कुछ आपत्ति आने पर, या यूं कहे कि कुछ एक उन पर आप आन पड़े दुख को लेकर व्यक्ति है निराश हो जाता है। तो हमारे लेखक है वो बताते थे कि हमें क्यों निराश होना चाहिए। पहले हम हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय ले लिए। इसके बाद इस गद्य का हम पढ़ेंगे। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन में और उनका निधन सन 1979 में हुआ था। उनका पूरा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरानुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के आश्रम में सन 1940 ईस्वी सन से सन 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य उन्होंने किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में ऐसा कहा जाता है कि द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में सुप्रचलित है। उनकी रचना के बारे में हम देखें तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह। इसके बाद भांड की आत्मकथा, पुनर्वाह, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर,
हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। अब हम यहाँ पर हजारी प्रसाद का जो निबंध है इसमें हम देखें तो तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार के बाहरी स्तर पर यहाँ द्विवेदी जी ने दिखाने की कोशिश की है। तो हम देखें कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। દ્વિવેદી જી કહે છે કે મારું મન ક્યારેક ક્યારેક બેસી જાય છે કે છાપામાં ક્યારેક કોઈને લૂંટવું, ચોરી કરવી વગેરેના ભ્રષ્ટાચારના સમાચાર તેમાં ભરેલા હોય છે। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है। एक बीजा ने आपवामां आवतो आरोप अने प्रत्यारोप ना एवा तो वातावरण बनी गयुं छे जेनाथी लागे छे कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ज नथी रह्यो। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। दरेक व्यक्ति ने शंकानी दृष्टिथी जोवामां आवे छे। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जे व्यक्ति जेटलो ऊंचा पद उपर छे एनामां एटलो ज वधारे दोष देखाडवामां आवे छे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है। एक वखत खूब ज मोटा व्यक्तिए मने कह्युं हतुं के आ समय में सुखी ए ज छे जो कुछ नहीं करता, जे काई काम नहीं करतो। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे अने जे काई थोड़ું ઘણું કામ કરશે એમાં લોકો दोष गोतवाने लागी जशे। उसके सारे गुण भूला दिए जाएंगे। एमना सारा गुण छे एने भूलाई देवामां आवशे अने दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा अने दोष ने वधारी अने चढ़ावीने बताववामां आवशे। दोष किसमें नहीं होते, दोष कोनामां नहीं होतो। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। ये ज कारण छे कि दरेक व्यक्ति दोषी वधारे जोवामां आवे छे। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, गुण ओछा अथवा तो बिल्कुल ज नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जो स्थिति आवी ज रही तो चौक्कस आ चिंतानो विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? शू आज भारतवर्ष એટલે કે आज भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। जेनु सपनु लोकमान्य तिलक अने महात्मा गांधीजीए जोयुं हतुं। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गौरव ने डूब गया। रविंद्रनाथ ठाकुर अने मदन मोहन मालवीय ना महान संस्कृत सभ्य आ भारतवर्ष कोईक ऊंडा गौरव में डूबी गयु। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपी और भारतीय
आदर्शों की मिलन भूमि। महामानव समुद्र क्या सूखी गया? आर्यो અને દ્રવિડો, હિન્દુ અને મુસલમાન, યુરોપિયન અને ભારતીય આદર્શોના ની આ મિલનભૂમિ એટલે કે આ મહામાનવ સમુદ્રમાં શું આ બધું સુકાઈ ગયું? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। મારું મન કહે છે કે એવું નથી થઈ શકતું। અમારું આ મહાન મનુષ્યો અને એમના સપનાનું આ ભારત છે અને રહેશે। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा लेक्चर है हम यहाँ तक रखते हैं। आगे का अध्ययन है हम अगले लेक्चर वीडियो में है वह पढ़ेंगे। अस्तु, जय हिंद।